नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। 5 जुलाई 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो ये CET 10+2 2023 में पूछा गया था और इसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासत और 3 ठिकाने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे? तो लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा तीनों ही नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के द्वितीय श्रेणी बी में रखा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं कितने चरणों में बना था? तो ये CET 2023 में भी पूछा गया है, फॉरेस्ट गार्ड 2022 में और फॉरेस्टर 2022, ALA 2022। तो इस वीडियो में आपको परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं वो 7 चरणों में बना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 चरणों में बना है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? तो ये भोपाल सिंह ने ये सम्मेलन आमंत्रित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना की बात करें तो 18 मार्च 1948 को हुई थी। 18 मार्च 1948 को हुई थी। रेट लेवल 2 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है और आने वाली CET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, शोभाराम कुमावत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा उदयभान सिंह। अगला प्रश्न है, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? किस राज्य के प्रमुख को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो धौलपुर के शासक को बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर के शासक को। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ इसमें सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण
चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान बनने वाला पहला राज्य था। तो इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो मास्टर भोलानाथ शामिल थे, चिरंजीलाल शर्मा शामिल थे, डॉक्टर मंगल सिंह शामिल थे, रमेश कुमार इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था। अलवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? तो राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री था वो गोकुल लाल असावा इसके प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का नहीं था। अगला प्रश्न है, राजस्थान यूनियन का भाग कौन नहीं था? तो राजस्थान यूनियन का भाग की बात करें तो बीकानेर राजस्थान यूनियन का भाग नहीं था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? दूसरे चरण में संघ की राजधानी की बात करें तो कोटा दूसरे चरण में संघ की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में को राजस्थान में शामिल किया गया। तृतीय चरण में उदयपुर को शामिल किया गया था। उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था? तो शंकर राव देव समिति, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंकर राव देव समिति। अगला प्रश्न है, वरद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो वरहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो महाराजा सवाई मानसिंह को इसका राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, वरद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वरहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को वरहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न, वह समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की मांग की थी। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण राव समिति
के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की, ये भी सही है। इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश भी की थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस समिति ने कृषि विभाग मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश नहीं की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी जगह राज्यपाल पद सर्जित हुआ था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को हुआ था। 15 मई 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो ये गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट को। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो हाकल गांव का संबंध सिरोही रियासत से जुड़ा है, सिरोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो सिरोही का राजस्थान में विलय 1956 में हुआ। 1956 में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो अंतिम चरण में अजमेर को सम्मिलित किया गया था और ये CET 2023 में भी पूछा गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? तो ये राजस्थान पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो ये फजल अली की सिफारिश पर इनको मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो आबू और देलवाड़ा एवं अजमेर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आबू देलवाड़ा एवं अजमेर। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री की बात करें तो हरिभाव उपाध्याय इसके मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो ये धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर। अगला प्रश्न है, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा हनुमत सिंह, महाराजा हनुमत सिंह। अगला प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का
प्रस्ताव दिया था? तो हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव महाराव भीम सिंह कोटा ने दिया था। कोटा के महाराव भीम सिंह ने दिया था। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान को लोकतांत्रिक सरकारों के में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो भोगीलाल पांड्या इनमें मुख्यमंत्री नहीं रहे। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो एस.एन. सप्रभु को इसका प्रशासक नियुक्त किया था। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोह क्रम है। तो इनका आरोह क्रम पहले टोंक, फिर उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।